नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बर्नवाल आपके चैनल बर्नवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी जीवन सही से आपकी बीत रही होगी। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आगे बढ़ता हूं। तो आज मैं एक ऐसी शख्सियत से आपसे रूबरू कराने वाला हूं, मिलाने वाला हूं, जो कि लोगों के एक आस्था का केंद्र बने हुए थे एक समय। लोग धीरे धीरे जो है अब उनको भूल रहे हैं। तो चलिए आज मैं उनको याद करूँगा। और कल यानी 22 जुलाई को उनका विशेष जो है जन्मदिन है। तो उनसे प्रेरणा लेते हुए मैं उनको आज याद करने वाला हूं। तो वो हैं पिंगली वेंकैया, जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय झंडा, ध्वज, तिरंगा को तैयार किया, उनका डिजाइन का निर्माण किया। उनके जन्मदिन पर उनके योगदान को देखते हुए ध्वज अंगीकार दिवस जो है प्रत्येक साल 22 जुलाई को मनाया जाता है। तो चलिए आज उनसे जुड़ी हुई मैं एक महत्वपूर्ण जानकारियाँ, एक विशेष स्पेशल रिपोर्ट लेकर आया हूँ, जो कि आप सभी को जानना जो है ज़रूरी है। बहुत ऐसे लोग होंगे जिनको ये जानकारी नहीं होगी, तो वो सभी जो है ज़रूर देखिए, अवश्य देखें। उनके बारे में उनकी जीवन के बारे में, उन्होंने किस तरह से संघर्ष करके ये झंडे तैयार किए और आखिरकार ये हमारा ये राष्ट्रीय झंडा कैसे बना। चलिए इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दिए, शेयर कर दिए। यदि नहीं हो तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि और कैसे नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए मैं आपको बता दूं कि भारत देश को राष्ट्रीय ध्वज रूपी एकता से बांधने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी कृषि विज्ञानी पिंगली वेंकैया ने लगभग 5 साल के गहन अध्ययन के बाद तिरंगे की डिजाइन तैयार की थी। अपने तिरंगे को फहराता देख हर भारतीय को गर्व से सिर ऊंचा करने का मौका देने वाले पिंगली वेंकैया के योगदान को ध्वज अंगीकरण दिवस के रूप में याद किया जाता है। राष्ट्रीय ध्वज हमारी संस्कृति का इतना प्रत्यक्ष और सटीक निरूपण करता था कि 22 जुलाई 1947 को इसे पूर्ण समर्थन के साथ जो है राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपना लिया गया। तो मैं बहुत जरूर कहूँगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ये उत्सव हो या स्कूल के 4 दीवारों की भीतर मनाया जाने वाला, जब भी हम लोग राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं, यानी रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती, स्वतंत्रता दिवस, तब हम सभी जो है तिरंगा का सम्मान करते हैं, उनको फहराते हैं, फ्लैग होस्टिंग करते हैं और जोश के साथ स्पंदन महसूस अवश्य करते हैं। देश को एक सूत्र में बांधने का यह कार्य हमारा राष्ट्रीय ध्वज कई सालों से करता आ रहा है। चलिए बता दें कि तिरंगा देश की एकता और अहिंसा का प्रतीक। कानूनी तौर पर भारत का राष्ट्रीय ध्वज खादी से बनाया जाना चाहिए। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को बनाने का अधिकार खादी विकास एवं ग्रामोद्योग आयोग को है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन और निर्माण को भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विनियमित किया जाता है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा आयताकार होता है। इसकी लंबाई चौड़ाई से 1.5 गुना होती है। इसमें 3 समान आकार के क्षैतिज पट्टियाँ होती है। सबसे ऊपर केसरिया रंग की पट्टी, फिर सफ़ेद रंग और सबसे नीचे जो है हरे रंग की पट्टी होती है। यह भारत की स्वतंत्रता और एकता का प्रतीक है। राष्ट्रीय ध्वज को डंडे की चोटी पर फहराया जाता है और राष्ट्रीय शोक के अवसर पर जो है इसे डंडे के आधे भाग में बांधा जाता है। राष्ट्रीय ध्वज जो है 3:2 के अनुपात में होता है। केसरी रंग साहस, बलिदान, त्याग और बदलाव का प्रतीक है। सफेद रंग शांति, सच्चाई और शुद्धता का प्रतीक है। हरा रंग समृद्धि, कृषि प्रधान और हमारी मिट्टी का प्रतीक है। हम सभी को जो है उसका सम्मान करना चाहिए। तो गहन अध्ययन का परिणाम ये है। तो आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में जन्मे पिंगली वेंकैया महान स्वतंत्रता सेनानी व कृषि वैज्ञानिक थे और बहुभाषीय भी थे। उर्दू और जापानी भाषा बहुत ज्ञान था उनको। बात आज़ादी से बहुत पहले की है। तब पिंगली ब्रिटिश सेना में नौकरी करते थे। उस दौरान जो है लगभग सभी देशों के झंडे थे सिवाय भारत के। पिंगली के मन में विचार आया कि क्यों ना उनके देश के भी उनका झंडा हो। द्वितीय बोअर युद्ध के दौरान काम के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए पिंगली की पहली बार महात्मा गांधी से मुलाकात हुई। वहाँ पिंगली ने उनसे अपनी अलग ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज होने की बात कही। गांधी जी को जो यह विचार बेहद पसंद आया। महात्मा गांधी से मुलाकात और उनके विचार जानकर पिंगली बहुत प्रभावित हुए और अंग्रेजों की नौकरी छोड़ भारत लौट आए। इसके बाद पिंगली ने झंडा तैयार करने की दिशा में काम शुरू किया। पिंगली ने 30 देशों के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में खूब पड़ताल की। लगभग 5 साल के गहन अध्ययन के बाद तिरंगे की डिजाइन तैयार की। हालांकि देश में पहले ध्वज मौजूद थे, मगर पिंगली का ऐसे ध्वज चाहते थे जो पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांध कर रखे। चलिए सर्वधर्म सद्भाव का प्रतीक
सद्भावना और ध्यान में रखते हुए उस वक्त तिरंगे में लाल रंग हिंदू धर्म का, हरा रंग मुस्लिम धर्म और सफेद रंग बाकी धर्मों के प्रतीक के तौर पर तय किए गए हैं। बीच में चरखे को जगह दी गई है। गांधी जी के तिरंगे का यह विचार और डिजाइन काफी पसंद आया। वह चरखे को आत्मनिर्भरता से जोड़कर देखते थे। हालांकि डिजाइन में कुछ संशोधन करते हुए लाल रंग की जगह केसरिया और चरखे की जगह 24 तीलों वाले अशोक चक्र का स्थान दिया गया है। इस अशोक चक्र का आशय गतिशील जीवन से माना गया है। इन बदलावों के साथ 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा में इसे जो राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर अपना लिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एक समिति में यह फैसला हुआ कि था। इन बदलावों की सराहना करते हुए महात्मा गांधी भी जो है राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को अहिंसा और देश की एकता के प्रतीक मानते थे। उनका मानना था कि तिरंगा सभी धर्मों का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये बहुत सारी जानकारियाँ मैं आपको देने वाला हूँ। हर एक बात बारीकी से बताया, मैंने बताने की कोशिश की। आगे मैं आपको ये बताऊँगा कि किस तरह से जो है इस किसान जो है ना जान पाए लोग। तो मैं बता दूँ कि 26 जनवरी 2002 को भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन किया गया और स्वतंत्रता के कई वर्ष बाद भारतीय नागरिकों को घर, कार्यालयों और फैक्ट्री आदि में न केवल राष्ट्रीय दिवसों पर बल्कि किसी भी दिन बिना किसी रुकावट के तिरंगा फहराने का जो है अनुमति मिल गई। अब भारतीय नागरिक राष्ट्रीय झंडे को कहीं पर भी कभी भी जो है फहरा सकते हैं, बशर्ते हुए ध्वज संहिता का कठोरतापूर्वक पालन करें और तिरंगे की शान में कोई कमी न आने दे। सुविधा की दृष्टि से भारतीय ध्वज संहिता 2002 को तीन भागों में बांटा गया। इसके पहले भाग में राष्ट्रीय ध्वज के सामान्य विवरण, दूसरे भाग में जनता, निजी संगठनों और शैक्षणिक संस्थान आदि के सदस्यों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन के नियम और तीसरे भाग में केंद्रीय और राज्य सरकारों व उनके संगठन और एजेंसियों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन के विषय में बताया गया है। तो बता दूं कि राष्ट्रीय ध्वज का कपड़ा सजावट के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए, काफ़ी जो है गैरकानूनी है। फटा हुआ राष्ट्रीय ध्वज जो है कदापि प्रयोग न करें। जुलूस निकालते समय राष्ट्रीय ध्वज को सबसे आरंभ में दाएं कंधे पर रखना चाहिए। चलिए, गुमनामी में खो गए झंडा बरदार देश के ऐसे महान विचार रखने वाले, उस पर इतनी मेहनत करने और शानदार योगदान देने के बावजूद आज़ादी के बाद पिंगली वेंकैया को इतिहास के कोने में भुला दिया गया। 4 जुलाई 1963 को बड़ी दयनीय हालत में पिंगली वेंकैया का निधन हुआ। जब वर्ष 2009 में उनके नाम से डाक टिकट जारी किया गया, तब लोगों को पता चला कि वह पिंगली ही थे जिन्होंने हमारा तिरंगा दिया था। हमें पिंगली से जुड़ा एक रोचक तथ्य यह भी है कि उनके कई उपनाम थे, जैसे कि झंडा वेंकैया, जापानी वेंकैया कहा जाता था उनको। पिंगली चाहते थे कि झंडे के प्रति सभी लोगों का अपना समर्पण दिखाए और उनका या उसका आदर करें। उनकी सोच थी कि हर देश के लिए जरूरी है कि उसका एक झंडा हो जिसके तले पूरा राष्ट्र एक हो जाए, जो त्याग और शांति और एकता का प्रतीक हो। तो ये थी पूरी इतिहास, पूरी नाम। तो हेमंत रायडू इनका पिताजी का नाम था और वेंकट रतनम्मा जो है इनकी माताजी का नाम था। ये सभी जो है आंध्र प्रदेश, विजयवाड़ा और मछलीपट्टनम से जुड़े हुए हैं। तो चलिए, ये थी कुछ जानकारियाँ। आशा है कि आप सभी को बहुत कुछ जानकारियाँ मिली होगी और कल आप लोग जो है इनको जरूर याद करेंगे। तो चलिए, इसी बातों के साथ आप सभी से विदा लेता हूँ। नेक्स्ट नए वीडियो के साथ नई जानकारी सब फिर मिलूंगा। तब तक नमस्कार, धन्यवाद। स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। थैंक यू अगेन।